हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉ डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यांग दोस्तों काफी एक्सट्रीमली कल्टीवेट कर चुका होता है और तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग वहाँ पर अपनी फायर एलिमेंट टेक्निक का यूज करते हुए दोस्तों वहाँ पर एक रेनबो स्प्रिट क्रिएट करता है, आगे बढ़ता है। जहां दोस्तों आगे जाकर हम देखते हैं कि लुयांग दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उस केव से निकलने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों वो उस केव से नहीं निकल पा रहा होता। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का और अपनी स्वॉर्ड पावर्स का यूज करके उस शील्ड को ब्रोक करने की कोशिश करता है दोस्तों, जो उस केव के आगे लगी हुई होती है। मगर दोस्तों हम देखते हैं कि वो शील्ड काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है, वो ब्रोक नहीं हो रही होती। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग की स्पिरिट आती है और उस शील्ड पर अटैक करती है, मगर दोस्तों उस शील्ड को तब भी कुछ नहीं होता। जहां दोस्तों हमें पता चलता है कि सारे प्रोसेस की वजह से लुयांग वहां पर अपनी एनर्जी को लूज कर चुका होता है और वहीं पर ही दोस्तों वो जैसे जमीन पर गिरता है वहां एक पोर्टल क्रिएट होता है और वो उसके अंदर जाकर दोस्तों टेलीपोर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें उस लेडी डुआन लियाओ को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि डुआन लियाओ इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है कि इसे तो मैंने पानी के अंदर सीले डाला था कि मैं तो इसको सजा दे सकूं, मगर ये लड़का तो काफी ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा पावरफुल निकला कि इतना ज्यादा कि ये पानी के अंदर बैठकर भी कल्टीवेट कर रहा है। ये कहते ही दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग व्हाइट स्वॉर्ड को देख रहा होता है और वो व्हाइट स्वॉर्ड दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल और चमकीली होती है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर लुयांग उसे टच करता है और हमारा सीन वापस से उस लेडी डुआन लियाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जहां दोस्तों हम उस डुआन लियाओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि इस लड़के में कोई ना कोई ऐसी पावर तो जरूर है जो इसको इतना ज्यादा आगे ले आई है और यही मेरे हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को निकालने का रास्ता है, यही वो की है जिससे वो हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड बाहर आएगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस डुआन लियाओ को देखते हैं कौवे को आगे करती है और कहती है कि जाओ अब समय आ गया है, अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों हमें ड्रैगन रीलम आइलैंड को दिखाया जाता है जो हेल एप्से का 3rd लेवल का दोस्तों रीलम होता है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम ड्रैगन रीलम में देखते हैं कि दोस्तों एक सेना बग्गियों को ले जा रही होती है और दोस्तों जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें रास्ते में कुछ चीज गिरी हुई नजर आती है, जहां दोस्तों उस चीज को देखकर जो आगे बग्गी में बंदा बैठा हुआ होता है वो बग्गी को रोक कर कहता है कि आखिर ये क्या माजरा है और ये क्या पड़ा हुआ है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि नहीं कहने की देर होती है, तभी बग्गी से दोस्तों एक खूबसूरत सी लेडी बाहर आती है, जिसे देखकर दोस्तों वो बग्गी चलाने वाला कहता है कि मिस चैनलिंग आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ये जो भी है मैं अभी अपने बंदे को भिजवा कर इसको साफ करवा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि चैनलिंग ये बात सुनते ही कहती है कि नहीं सब्र करो, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई खतरा जरूर है, मुझे लग रहा है जो सामने बंदा पड़ा हुआ है इसको भी कुछ हुआ है और ये भी किसी खतरे में, मैं तो ये चाहती हूँ कि हम इसे भी अपने साथ उठा कर ले जाएं। ये कहते ही दोस्तों बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों जो बग्गी चलाने वाला सिपाही होता है वो कहता है कि मिस ये जर्नी काफी ज्यादा डेंजरस है और ये ड्रैगन रीलम काफी ज्यादा डेंजरस है, हम यहाँ पर खुद पता नहीं कितनी मुश्किल से सर्वाइव करेंगे, तो अगर हम इस अननोन पर्सन को यहाँ से उठा के ले गए तो हमें नहीं पता कि आगे ये हमारे लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर ले। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं बस सुनते ही मिस चैनलिंग कहती है कि नहीं इस लड़के को उठा लो, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगी, ये मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम मिस चैनलिंग को देखते हैं जो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए दोस्तों उस अननोन पर्सन को देखने जाती है और वहीं पर ही दोस्तों हमें उस अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो दोस्तों लुयांग होता है, जो वहां से टेलीपोर्ट होकर दोस्तों उस पोर्टल के जरिए ड्रैगन रीलम में आकर गिरा हुआ होता है। जहां दोस्तों हम देखते हैं कि मिस चैनलिंग आगे बढ़ती है और लुयांग को देखकर कहती है कि इसे उठाओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी बग्गियां आगे बढ़ रही होती हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि उस बग्गी के अंदर लुयांग बैठा होता है और दोस्तों वहीं पर ही लुयांग को होश आ रहा होता है, जहाँ मिस चैनलिंग कहती है कि आखिरकार तुम्हें होश आ गया। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ही वजह से मैं आज बचा हूँ, वरना मेरे पीछे जितने दुश्मन थे तो वो तो मुझे अभी ही खत्म कर देते, मगर मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मैं आपकी इस बात का एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ दोस्तों हम मिस चैनलिंग को देखते हैं जो कहती है कि अभी तक तो तुम्हारे गाँव तो हील भी नहीं हुए, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि इतनी
फिक्र करने के लिए आपका धन्यवाद, मगर मुझे थोड़ा काम है जिसकी वजह से मुझे जाना होगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं मिस चैनलिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर मुझे तुम एक अच्छे पर्सन लगे इसीलिए मैंने रोक कर तुम्हें वहाँ से उठवा लिया। मेरा नाम मिस चैनलिंग है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि मेरा नाम लुयांग है। क्या मुझे आप एक बात बता सकती है, क्या ये जो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये हेल ऐप से का थर्ड रीलम है या नहीं? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो लेडी मिस कहती है कि हाँ ये हेल ऐप से का थर्ड लेवल है, और अगर तुम यहाँ पर आगे बैठ जाते हो तो मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि ड्रैगन रीलम में पर्सन क्यों आते हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो चुपचाप जाकर वहाँ कोने में बैठ जाता है। कहने लगता है कि इस दुनिया में काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है, मैं कुछ बुरे पर्सन की वजह से ही इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मगर मेरे पास अभी भी इतनी पावर्स बची हैं कि मैं अपनी कल्टीवेशन को रिफाइन कर सकूं और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकूं। ओल्ड वुमेन लियाओ काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर उसको मैं कल्टीवेट करके टक्कर का मुकाबला दे सकता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी पावर्स को इमेजिन करने लगता है और कहता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं हूँ कि मैं उस ड्यान लाओ से डर के यहाँ पर छुप जाऊं। अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रैगन रीलम में कैसे आ गया। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ हम मिस चैनलिंग को देखते हैं जहाँ मिस चैनलिंग कहती है कि क्या तुम भी एक कल्टीवेटर हो, क्या मैं तुमसे ये बात पूछ सकती हूँ या नहीं? जिस पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। ये कहते ही वो अपनी वहाँ पर जो कल्टीवेशन स्टार्ट की हुई होती है उसे स्टॉप करता है और कहने लगता है कि जो मेरा रास्ता है वो काफी ज्यादा कठिन है और काफी ज्यादा मुश्किल है, मेरे पीछे काफी पर्सन पड़े हुए हैं, मुझसे उनकी दुश्मनी हो गई है इसी पावर्स की वजह से। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर मिस चैनलिंग दोबारा से अपनी उस बुक को पढ़ने लग जाती है और वहीं पर ही दोस्तों वो लोग और आगे बढ़ते हैं, मगर दोस्तों थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर हमें कुछ पर्सन को दिखाया जाता है जो उस अग्गियों वाली पूरी सेना को रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग के साथ जो जितनी भी सेना होती है वो बाहर निकल के अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों रोका है। जिस पर दोस्तों वहाँ पर हमें सामने के लीडर को दिखाया जाता है जो 50 डार्क डेविल सेक्ट का लीडर होता है, जिसका नाम दोस्तों बिंग होता है। हाँ दोस्तों वो डार्क डेविल सेक्ट का एक लीडर होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस डार्क डेविल सेक्ट के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि 50 डार्क डेविल सेक्ट का लीडर अटैक कर देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा सेना को दोस्तों वहीं पर गिरा देता है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर मिस चैनलिंग आगे बढ़ती है और कहती है कि डिप्टी मास्टर क्या हुआ। जिस पर दोस्तों हम डिप्टी मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि मिस चैनलिंग आप यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पर बहुत खतरा है। ये कहते ही दोस्तों उस चैनलिंग के डिप्टी मास्टर को देखते हैं जो उस डार्क डेविल सेक्ट के लीडर के ऊपर अटैक करता है। जहाँ दोस्तों लीडर की और डिप्टी सेक्ट मास्टर की काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट होती है, मगर दोस्तों वो लीडर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जहाँ दोस्तों लीडर उसे अपने एक ही अटैक से गिरा कर कहता है कि तुम एक 7th हेवनली गॉड हो और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं अपनी एक ही फिंगर से तुम्हें यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो डिप्टी मास्टर फुल घायल हो चुका होता है और तकरीबन मरने ही वाला होता है। इस सीन को देखते ही दोस्तों मिस चैनलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ दोस्तों मिस चैनलिंग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक निर्वाणा इमोर्टल है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर हम बिंग को देखते हैं अपने स्वॉर्ड अटैक का यूज करते हुए दोस्तों मिस चैनलिंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और दोनों की अटैक में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। पर दोस्तों इस अटैक से मिस चैनलिंग पीछे हो जाती है और वहीं पर ही बिंग अपनी पावर्स को दिखाकर मिस चैनलिंग के ऊपर हावी हो जाता है। जहां दोस्तों वो कहता है कि इस मिस को तो मेरे गार्ड ही संभाल लेंगे, तुम लोगों में इतनी ज्यादा पावर है कि तुम इस मिस को मार सकते हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो बिंग अपने गार्ड्स को जैसे ही आगे भेजता है वहीं पर ही दोस्तों लुयांग बाहर निकलता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहां पर जितने भी गार्ड्स वहां पर इस चैनलिंग के ऊपर आ रहे होते हैं उन्हें खत्म कर डालता है। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि इस पावर को देखकर वहां पर बिंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये किस किस्म की पावर थी। ये कहते ही दोस्तों बिंग कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। तभी दोस्तों हम देखते हैं लुयांग जैसे ही बाहर आता है मिस चैनलिंग लुयांग का धन्यवाद करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे बचाने के लिए। बात को सुनते ही दोस्तों लुयांग कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बचाया और मैंने तुम्हें बचाया, इसमें कोई एहसान की बात नहीं। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें कुछ टेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों टेंट के बाहर हम देखते हैं कि चैंगलिंग बैठी होती है और उसके साथ दोस्तों 50 सेक्ट लीडर जेंग बैठा होता है। जहाँ जेंग कहता है कि मुझे लगता है कि लेडी ये एक थर्ड निर्वाणा इमॉर्टल है, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वह सुनते ही दोस्तों मिस चैंगलिंग कहती है कि हाँ ये देखो कितना ज्यादा पावरफुल है और मुझे भी यही लग रहा है कि ये भी डेविल्स के खिलाफ है। ये कहते ही दोस्तों उधर हमें दूसरी तरफ लुयांग को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन को करते हुए कहता है कि आज जो मैंने पावर का यूज किया, अगर इस पावर्स को मैंने
सही तरीके से जान लिया तो फिर मैं इस फैक्ट में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मुझे रोकेगा। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।